जिस तरह से अगर जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो पेड़ का शाख, पत्ते और फूल और फल बिखर जाते हैं। उसी प्रकार यदि परिवार में आपसी प्यार नहीं होता, आपसी समझ नहीं होती, आपसी केयर के भाव नहीं होता तो परिवार बिखर जाता है। नमस्ते, मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीम सृजन रिश्तों की एक श्रृंखला लेकर आई है। पिछले हफ्ते हमने जाना कि क्या होते हैं रिश्ते, और इस हफ्ते हम बात करेंगे पारिवारिक रिश्तों के बारे में कि किस तरह से पारिवारिक रिश्ते निभाए जाएं ताकि परिवार में सौहार्द, प्यार और स्नेह बना रहे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परिवार क्या है। परिवार एक ऐसी जड़ है जिससे पूरा पेड़, परिवार का पेड़ जिस पर टिका हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि परिवार में हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और बंध कर रहना है। आज जो हमें बंधन लगता है, जब कल हम परिवार से दूर जाते हैं तब इस बंधन का महत्व समझ में आता है। तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को हमें अनकंडीशनल लव देना है, फिर वो चाहे जैसा भी हो सकता है उसका रूप आपसे बेहतर ना हो सकता है उसके तरीके आपसे बेहतर ना हो सकता है वो आपसे कम बुद्धिमान हो सकता है वो आपसे कम अर्निंग कर रहा हो, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, वो आपका है, आपके परिवार का सदस्य, और उस सदस्य को जैसा है वैसा अपनाना आपका परम कर्तव्य है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी जैसा है उसको वैसा ही अपनाए। इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि परिवार के सदस्यों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अधिक अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे को उठकर गुड मॉर्निंग विश करना, एक दूसरे के साथ पूजा में भाग लेना, एक दूसरे के साथ पिकनिक पे जाना, एक दूसरे के साथ डिनर लेना, ब्रेकफास्ट लेना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ये पूछना हाउ वाज योर डे। इस तरह के कुछ छोटी छोटी सी चीजें आप अपनी परिवार के सदस्यों की व्यस्तताओं और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बना सकते हैं, और शिद्दत से उन नियमों का पालन कीजिए ताकि परिवार के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बना रहे। परिवार के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक जरूरी है कि हर सदस्य सोचे कि मुझे हर एक व्यक्ति को, परिवार के हर एक सदस्य को अपना बेहतर देना है, क्योंकि परिवार एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसी अनंत यात्रा है जो मुझसे शुरू होती है और हम पर खत्म होती है। तो इस यात्रा को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए ये बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के मन के भावों को समझें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझें, और ये समझें कि बिना बोले, बिना कहे हम समझ जाएं कि मेरे परिवार का इस सदस्य को क्या जरूरत है, या कौन सी चीज इसे परेशान कर रही है, या कौन सी इसको ऐसी खुशी मिली है जो मेरे लिए भी एक खुशी का कारण है। इसके साथ ही परिवार में जो बहुत अधिक जरूरी है वो जरूरी है हर एक व्यक्ति के भीतर जिम्मेदारी का भाव होना। हर किसी को ये समझना चाहिए कि परिवार के जो भी कार्य हैं, परिवार की खुशी है, परिवार का सुख है, परिवार का दुख है, उस सब के लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी एक चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता यदि हम परिवार में रह रहे हैं। इसके साथ ही हम एक दूसरे को प्यार दें, स्नेह दें, मान दें, सम्मान दें, लेकिन किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस ना करें। मैं मानती हूं कि मैं भी ये कहती हूं हमारा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस है, इसीलिए हम परिवार हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस आपके पॉजिटिव स्वरूप में होने चाहिए, ना कि नेगेटिव में, कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम भी मेरे लिए ये करो। हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, ये एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस हमसे होने चाहिए, ना कि ये कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम मेरे लिए ये करो। जब हम पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, फैमिली इज नॉट अ थिंग, फैमिली इज एवरीथिंग।
इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम परिवार में हर किसी का मान करें, बड़ों को मान दें, छोटों को प्यार दें और सबके साथ मिलजुल कर रहें। कभी भी अगर खुशी का मौका आए तो हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ उस खुशी को एंजॉय करें। और अगर किसी एक की वजह से भी फैमिली में प्रॉब्लम आती है तो हम सबको ये मानना चाहिए ये सब प्रॉब्लम हम सब की है और हम सब मिलकर एक दूसरे इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं अगर मेरा परिवार है तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। तो परिवार की बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, एक दूसरे की हैबिट्स को जाने, एक दूसरे की आदतों को पहचाने और उसके अनुसार एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते डेवलप करें। अगर हम पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं तो मेनली इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता, दूसरा पेरेंट्स और उसके सिबलिंग का रिश्ता, तीसरा पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स का रिश्ता और चौथा बच्चे और उसके एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा चाची, ताऊ, नाना नानी, मौसी, मामा के साथ उनका रिश्ता। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स और बच्चे की रिश्ते की। यहाँ मैं पेरेंट्स से एक विशेष बात कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी भी हालत में अपने किन्हीं भी 2 बच्चों के बीच में कंपैरिजन ना करें। बच्चे जैसे हैं वो आपके हैं, आप उन्हें इस दुनिया में लाए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है वो जिस स्वरूप में है, जैसे भी हैं, वो आपके अपने हैं और आपको उनके लिए अपना बेहतरीन देना है, अपना सर्वोत्तम देना है, ताकि जिस बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने में आपको योगदान देना है। हर बच्चे को आपको एक समान प्रोत्साहन देना है, एक समान प्यार देना है, एक समान ही उनको केयर देनी है। इसके साथ ही मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूंगी कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनके लिए पूरी दुनिया होती है उनके माता पिता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं उनकी अपनी एक दुनिया बनती चली जाती है। टीनेजर क्रॉस करते करते जब 20, 22, 24 साल के आते हैं, जब वो अर्निंग करने लगते हैं, जब वो अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने लगते हैं, तो वही माता पिता जो कि उनके लिए सब कुछ होते थे, वही माता पिता अब उनके लिए थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं उनसे। उनको लगता है वो माता पिता उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। पर एक बार आप अपने माता पिता से अपनी मन की बात कह कर तो देखिए और देखिए किस तरह से वो अपने मन की बात समझते हैं। ये वही माता पिता हैं जो आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये वही माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बाहों में आपको झुलाया है। ये वही माता पिता हैं जिन्होंने रात रात जाग कर आपकी नैपियां बदली हैं। ये वही माता पिता हैं जो कि 10वीं तक हर रोज आपको स्कूल छोड़ने गए। ये वही माता पिता हैं जिन्होंने आपके स्कूल की, कॉलेज की फीस जमा की है। ये वही माता पिता हैं जिनके लिए आपकी हर इच्छा को पूरा करना उनका जीवन का लक्ष्य रहा है। तो आज वो माता पिता कैसे आपको नहीं समझेंगे? कैसे जो माता पिता बचपन में बिना कहे आपकी भूख को, प्यास को, आपकी जरूरतों को समझ जाते थे, तो वो माता पिता कैसे अब आपको नहीं समझेंगे? पर ये आपकी एक यंग जनरेशन की एक सोच डेवलप हो गई है कि हमारे और हमारे माता पिता के बीच में एक जनरेशन गैप है, वो हमारे मन की बात नहीं समझ पाएंगे। और ये बात अक्सर तब आती है जब वो या तो अपने कैरियर का चुनाव कर रहे होते हैं या अपने जीवन साथी का चुनाव कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए, माता पिता ही एक ऐसा रिश्ता है जो कि हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं और आपकी खुशी में ही उनकी खुशी होती है। और एक बात जो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, हमेशा याद रखें, अपने माता पिता को पूरा मान सम्मान दें, उनकी हर बात को ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है उनकी बात आप नहीं समझ पा रहे या आप नहीं मान सकते, आपके सामने सिचुएशन इस तरह की है, तो आप उन्हें प्यार से समझाएं। एक बार प्यार से बात कर देखिए कैसे माता पिता आपकी बात समझ जाते हैं। और मैं तो हर एक बच्चे से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप कहते हैं आपके माता पिता आपको नहीं समझ रहे या आपके माता पिता आपसे ज्यादा आपके किसी बहन भाई को ज्यादा प्यार दे रहे, आपकी ओर ध्यान नहीं देते, अगर ये सारी बातें भी सच है तो भी एक बात हमेशा याद रखें, यही वो माता पिता हैं जिनके कारण आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं और जिनके कारण आज आप उन्हीं को गलत ठहरा पा रहे हैं। तो
माता पिता द्वारा जन्म का एक ऐसा ऋण है जिसे आप चाहे कितने भी जन्म ले लें चुका नहीं सकते। तो माता पिता अगर भले ही आपकी बात को ना समझ रहे हो, लेकिन आप हमेशा याद रखें उनके भीतर प्यार का, परवाह का ऐसा अनंत सागर बह रहा है जो आपको हमेशा सुरक्षित और महफूज रखेगा। उनके चरण स्पर्श करें, उनको आदर दें, उनको प्यार दें, उनको बुढ़ापे में वो केयर और परवाह दें जो उन्होंने बचपन में दी है। मैं मानती हूँ आप उन्हें अपनी बाहों में नहीं झुला सकते, मैं मानती हूँ आप उनके डायपर्स नहीं बदल सकते, लेकिन प्यार से उनके पास बैठ सकते हैं, प्यार से उनसे बात कर सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिबलिंग्स की, भाई बहनों की। भाई बहन का रिश्ता एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। इस रिश्ते में कभी मीठा होता है और कभी खट्टा होता है। उनके खट्टेपन में भी प्यार की मिठास छुपी होती है। तो वो जो प्यार की मिठास है उसको अपने ईगो से कम ना करें, हर्ष ना हो। भाई बहन आपस में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं एक दूसरे, लेकिन वही आपस में एक दूसरे के साथ सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने अपने घर में देखा है, मेरे दोनों बच्चों के बीच में 6 साल का अंतर है। मैंने उन्हें सब कुछ करते हुए देखा है, लड़ते हुए भी देखा है, झगड़ते हुए भी देखा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जान न्यौछावर करते हुए भी देखा है। मैं अपने बेटे या बेटी से कुछ भी नहीं कह सकती, दूसरा उसकी शील्ड बनकर, उसकी ढाल बनकर आकर खड़ा हो जाता है। तो यही प्यारा सा रिश्ता आपको अपने भाई बहनों के बीच में डेवलप करना है। होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक बहन भाई आगे निकल गया, फाइनेंशियली आगे बढ़ गया, या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया, या और किसी तरीके से आगे बढ़ गया, तो दूसरे बहन भाइयों को कुछ जेलसी या इनसिक्योरिटी, आपको ये जेलसी और इनसिक्योरिटी का भाव नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप अपने भाई बहनों के साथ एक अच्छा रिश्ता, अच्छा बॉन्ड रखते हैं, तो वही भाई बहन जो आपसे आगे निकल गया, आपका भी हाथ थामकर आपको भी अपने बराबर लाकर खड़ा कर सकता है। तो हमेशा प्यार दें, प्यार पाएं, परवाह करें, एक दूसरे की कद्र करें। अगर किसी ने कह भी दिया कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तब भी उसे जाकर बात करें, उसे इरिटेट करें, क्योंकि ये आपका हक है। अपने भाई बहनों पर आपका पूरा हक है। आप उनके साथ, कई बार मैंने कई घरों में देखा है कि किसी बहस और मुद्दे के कारण भाई बहन वर्षों एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करके आप कई जनरेशन्स के बीच में वो कड़वाहट ले आते हैं। जब भी बात हो, मैं मानती हूं कि परिवार है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, लेकिन उस मतभेदों को सिर्फ मतभेद ही रहने दें, उनको मनभेद ना बनाएं। ये जान रखें आप, और ये तय रखें आप कि आप एक ही माता पिता की संतान है। आप दोनों की रगों में सेम रक्त प्रवाह हो रहा है। जब सेम रक्त प्रवाह एक ही उनकी संतान है, तो आप एक ही हुए। तो एक दूसरे के लिए, मुझे तो वो गाना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम। भाई बहनों का रिश्ता इतना अधिक मजबूत और इतना अधिक खूबसूरत होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए। मैं मानती हूँ और आपके और उनके बीच बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। आप उनसे बहुत सारी विषयों पर बातचीत नहीं कर सकते, पर आप दादी के पास बैठकर कहानियां सुन सकते हैं, दादाजी के पास बैठकर उन्हें अखबार सुना सकते हैं, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझा सकते हैं, उनसे पुराने अपने माता पिता के बचपन की बात जान सकते हैं। आप याद रखें कि यही वो दादा दादी है, यही वो नींव है जिस पर आपके माता पिता नाम की एक इमारत खड़ी हुई है, और जिस इमारत में आप शान से और बेखटक होकर एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। इसके साथ ही एक्सटेंडेड फैमिली में हम शामिल करते हैं चाचा, ताऊ, मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी। ये सब वो लोग हैं जिनके साथ आप एक अपनापन, एक अनदेखी सी डोर आपकी और उनके बीच में बंधी हुई है, जो कि कहते हैं
ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरा देवता है, ये मेरी देवती है, या ये मेरा भांजा है, इन शब्दों में, मेरा शब्दों में जो भाव है वो आपको एक बहुत अधिक बॉन्डिंग आपके बीच में मजबूत करता है और ये एहसास दिलाता है कि आप लोग मजबूत कड़ी से बंधे हुए हैं। तो इन रिश्तों की कद्र करें, उनको प्रॉपर मान सम्मान दें। कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको जरूरत लगे तो आप इस पूरे परिवार के साथ बैठें, डिस्कस करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। याद रखें, परिवार में आपका व्यवहार डिस्ट्रेस का होना चाहिए, डिस्ट्रेस का नहीं। आप जहां पर भी खड़े हों, आप जब भी किसी के सामने हो, लगे कि इसके आने से मेरे जीवन में खुशहाली आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आएगा मेरे बीच में मीन मीट निकालेगा, मुझे कुछ कुछ बोलेगा। घबराहट, चिंता, ये सारी चीज परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो आपको अपने सहज रूप में रहना है। जबरदस्ती का ईगो, हर्ट अपने मन में नहीं रखना है और जितना अधिक से अधिक हो सके कम्युनिकेशन को बनाकर रखना है। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है ताकि हम पारिवारिक रिश्तों को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकें। परिवार हमारी पहचान है, परिवार है तो हम हैं। इस बात को हमेशा याद रखें और उस पर अमल करें। अगले हफ्ते फिर किसी रिश्ते की नई डोर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।